ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है वो हमारा ऑब्वियसली हम एनिमल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। इट इज नॉट टू मच शॉर्ट कॉन्सेप्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द ह्यूमन एज वेल एज वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। तो सारे के सारे पढ़ने में इस चैप्टर में टाइम लगता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरा अंदाजा ये है कि हम बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय द 5th जनवरी हम जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिनको हम बाय पिक्चर अगर देखें तो वो समझना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अगर बोर्ड पढ़ाया जाए। तो ये चैप्टर इस लिहाज से पढ़ाना ज्यादा आसान है। और उसके बाद आपको पता है कि कौन से आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो इसके बाद रह जाएंगे। खैर, अब यहाँ पर आप देखिए बेटा कि आप लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ, एक तो मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले बता दूं, उसके बाद हम हाइड्रा डिस्कस करेंगे। तो पिछली शीट पर चलते हैं जी बेटा। जो जहां तक बात है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की, तो ये बात हमारे जहन में रखने वाली है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर प्लांट्स की निस्बत अ बिट मॉडिफाइड सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और भी गौर करने की होती है कि सम एनिमल्स पोजेस सर्कुलेटरी फ्लूइड। जैसे सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो ह्यूमन में है ब्लड। ठीक है, या बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है लेकिन आप उसको ब्लड नहीं कहते, बल्कि जो कॉकरोच है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कॉकरोच के अंदर जो है वो हमारे वाला ब्लड नहीं है, बल्कि उसके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड तो जरूर है लेकिन वो ब्लड नहीं है जो ब्लड हमारे अंदर होता है। बट ये बात अंडरस्टूड है कि ऑर्गेनिजम्स को सर्कुलेटरी फ्लूइड चाहिए, एनिमल्स को सर्कुलेटरी फ्लूइड चाहिए ही चाहिए। अब वो सर्कुलेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है। उस सर्कुलेशन के लिए या तो स्पेशल फ्लूइड हो कोई, एक फ्लूइड होता है जिसको आपने अभी क्या नाम दिया, सर्कुलेटरी फ्लूइड। दूसरी तरह का एक फ्लूइड होता है जिसको आप नाम देते हैं ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दोनों तरह के फ्लूइड एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कोई जो है वो पंपिंग डिवाइस नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जिन एनिमल्स में आपके पास सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा उन एनिमल्स में आपको पंपिंग डिवाइस भी चाहिए होगी। पंपिंग डिवाइस क्या है, आप पंपिंग डिवाइस को वैसे आप हार्ट कह देते हैं ना, लेकिन पंपिंग डिवाइस कोई भी ऑर्गन तब तक हार्ट नहीं कहला सकता जब तक उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स मौजूद ना हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर छोटे एनिमल्स हैं तो छोटे एनिमल्स में हार्ट के नाम पर पंपिंग डिवाइस तो जरूर मौजूद है, हार्ट आप उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो फिर उसके अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल आपको देने पड़ेंगे। अब आप कहते हैं एक टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, उसमें ना इसी चैप्टर में आगे जाके, अब उसमें क्या है, उसमें ऑब्वियसली आप हार्ट पढ़ते हैं। अब सबसे छोटा हार्ट जो प्रॉपर हार्ट है वो फिश का है, क्यों, उसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर लेंगे, फिश से पीछे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें एट्रिया वेंट्रिकल अगर नहीं है देन इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ हार्ट। सो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है ना, जो स्पेशली डेडिकेटेड सर्कुलेटरी फ्लूइड है, डेडिकेटेड सर्कुलेटरी फ्लूइड का मतलब असल में ये होता है कि उस फ्लूइड का और कोई काम ना हो, उस फ्लूइड का काम सिर्फ बॉडी में सर्कुलेट करना हो। सर्कुलेटरी फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो बॉडी में ऑब्वियसली सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसका काम ही सर्कुलेट करना हो, उसके लिए आपको चाहिए होगी पंपिंग डिवाइस। लेकिन जो ECF होता है उसके लिए आपको मोस्टली पंपिंग डिवाइस नहीं चाहिए होती। ECF क्या होता है, ECF एक ऐसा फ्लूइड है कि अगर आपके पास ये एक टिश्यू है और इस टिश्यू में आपके पास जो है वो काफी ज्यादा सेल्स हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू जो है इसके अपने अंदर जितने भी सेल्स हैं, आपको ये बात पता है 100% कि ऑल द सेल्स आर एम्बेडेड इन अ फ्लूइड। हमारे जो सेल्स हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकते। ड्राई इन्वायरमेंट में हमारे अगर सेल्स चले जाते हैं तो वो खुद भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो इन सेल्स के दरमियान में एक अदद फ्लूइड मौजूद होता है और ये फ्लूइड क्या कहलाता है बेटा, ये फ्लूइड कहलाता है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनके पास सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास डेडिकेटेड सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं है। डेडिकेटेड से मैं दोबारा बता रहा हूं कि डेडिकेटेड से मुराद ये है कि वो फ्लूइड
जिसका पर्पस ही बॉडी में मूव करना हो, उस फ्लूइड की बात हो रही है। वो फ्लूइड जो है वो नहीं है बहुत से ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप ईसीएफ की बात करेंगे वो हर ऑर्गेनिज्म में है। आप उसको ईसीएफ कह लें या आप उसको बॉडी फ्लूइड कह लें कि ये बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है। ये हर इवन एक और बात आपको यहां पर मैं बताता हूं कि ये जो दो फ्लूइड मैंने यहां पर लिखे हैं ना, एक ये और एक ये बॉडी फ्लूइड, बेटा इनके बगैर कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। एनिमल कैन नॉट सर्वाइव, इवन प्लांट भी इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, बॉडी फ्लूइड और जो ईसीएफ है। क्यों भला? आपने देखा था कि प्लांट में जो मीजोफिल टिश्यू था, उसके टिश्यू आप उस टिश्यू के मीजोफिल टिश्यू के सेल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए थे। मीजोफिल टिश्यू के सेल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उनके दरमियान में स्पेसेस होती थी। मैं आपको अगर दोबारा एक दफा मीजोफिल टिश्यू यहां से दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ हमने देखा भी था, ये देखिए, ये सारा मीजोफिल टिश्यू है ना, ये सारा मीजोफिल टिश्यू है। अब क्या इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है? इन सब के दरमियान में स्पेसेस हैं। तो हर तरह के सेल्स जो है वो हमेशा फ्लूइड एनवायरनमेंट में होंगे और इसके बगैर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है जी। बेटा किसका सवाल आया यहाँ पर? डेडिकेटेड सर्कुलेटरी फ्लूइड नाउ, ये भी आप जो पढ़ने लगे हैं, हाइड्रा है, जिसके अलावा और एक और तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, पोरीफेरा, वो हैं। फिर इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिज्म है, वो आप पढ़ेंगे अभी, प्लेनेरिया। इनमें ब्लड नहीं है, ना ही इनमें कोई हार्ट है, ना ही इनमें कोई पंपिंग डिवाइस है, ना ही इनमें कोई ऐसा फ्लूइड है जिसका पर्पस सिर्फ ये हो, ठीक है। फ्लूइड जिसका पर्पस सिर्फ ये हो, वो थोड़ा आगे जाके ऑर्गेनिज्म आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें बॉडी फ्लूइड नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता जिसमें बॉडी फ्लूइड ना हो। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेटरी फ्लूइड, इनमें फर्क होता है। बॉडी फ्लूइड वो होता है जो कि बॉडी में मौजूद रहना ही रहना है, चाहे सर्कुलेटरी फ्लूइड कम ज्यादा होता रहे। अब हमारी बॉडी में फ्लूइड है ना, हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में फ्लूइड है, उसको आप ईसीएफ कहते हैं। उस ईसीएफ का कम ज्यादा होना नुकसानदेह होता है। हम तो ब्लड की भी कमी नहीं बर्दाश्त करते ना, ब्लड की कमी भी बड़ी खतरनाक होती है। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे जो बगैर ब्लड जैसे फ्लूइड के सर्वाइव कर रहे हैं, वो बॉडी फ्लूइड की बेस पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको मजीद क्लियर होगा आगे जाकर। उसके बाद जो है वो हम अब चलेंगे आगे, जो हमने पढ़ना है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। हाँ भाई, कुछ कह रहे हैं? यस सर। सर इसका हाँ जी। ओपन ही होता है वैसे, क्या चीज? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? नहीं, इसके अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम लाइन नहीं, जुरेद आप फिर गलती कर रहे हो। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। हाइड्रा के अंदर और इस तरह के कुछ और ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो अपनी बॉडी के बाहर वाटर में होते हैं या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में होते हैं और डायरेक्ट एक्सचेंज करते रहते हैं। उनकी बॉडी में ना तो कोई स्पेशल फ्लूइड है जो सर्कुलेट करे, और ना ही कोई पंपिंग डिवाइस है जो उस फ्लूइड को सर्कुलेट करवाए। जब तक, अब आप जरा यहां पर देखिए ना, ये आप लोग जो है ना, इसी ओपन कर लेते हैं, जो है वो अच्छे तरीके से मुझे आपको समझाने में हेल्प हो जाए, बात जो है वो हमारी अच्छे तरीके से जो है वो हमारी समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे ना, उसने हाइड्रा पढ़ा लिया हुआ है, हाइड्रा हमने एक तरफ पढ़ ही लिया, ठीक है। उसके बाद अब आप यहां पर जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाइड्रा पढ़ लेने के बाद अब आपके सामने वो क्या बता रहा है। हाइड्रा पढ़ लेने के बाद आपके सामने आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम हाइड्रा में, और उसके बाद यहां पर एक और ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है प्लेनेरिया। इन दो ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। वो देखें, देयर इज नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लेनेरिया। रीजन और वो जो भी है वो हमारी इस वक्त कंसर्न नहीं है, लेकिन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ही नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम तब तक नहीं हो सकता जब तक ये तीन चीजें पूरी ना हो। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हर उस बॉडी में होता है जिसमें जो है वो ऑर्गन हो। अब वो जो हाइड्रा है ना, वो उसके अंदर ऑर्गन, जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, जिसमें हम कहते हैं कि सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर ऑर्गन्स हो और जो ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो, उसके अंदर जाके सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम तब तक नहीं कहला सकता जब तक कम से कम तीन चीजें उस सिस्टम में मौजूद ना हो, और ये तीन चीजें आपको हाइड्रा में कहीं नहीं दिखेंगी। नंबर 1,
पहली चीज क्या लिखी हुई है, आप लोग बुक से देख सकते हैं या यहीं स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा। पहली चीज लिखी हुई है सर्कुलेटरी फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जिसका काम ही सर्कुलेशन हो, जो बॉडी में या तो वेस्ट को या फिर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वगैरह को। अब बहुत से ऐसे होते हैं फ्लूइड जो ऑक्सीजन को पिक कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेस्ट और फूड को पिक करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पिक नहीं करते। वो किनके होते हैं वो अभी आगे आएगी बात, ठीक है। वो उनके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ वो वाले ब्लड कैरी कर सकते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन होगा या एक और तरह का होता है जिसको आप कहते हैं हीमोसियानिन। ये जिनमें होता है सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं और कोई कैरी नहीं कर सकता। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो ऐसा फ्लूइड है जो वेस्ट और फूड वगैरह को लेकर फिरेगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम होने के लिए जरूरी है वो है पंपिंग डिवाइस। अब चाहे वो हार्ट है चाहे नहीं है, अगर वो मस्कुलर डिवाइस है, अगर वो डिवाइस मस्कुलर है और वो मस्कुलर डिवाइस जो है वो पंप कर रही है उस फ्लूइड को, तो वो पंपिंग डिवाइस कहलाएगी। और वो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है, ये देखिए विच मे बी द मॉडिफाइड ब्लड वेसल और अ हार्ट। ये पॉइंट गौरतलब है बेटा, यानी जरूरी नहीं है कि वो हार्ट हो, मॉडिफाइड ब्लड वेसल भी हो सकती है। आपको पता है हमारी बॉडी में भी एक जगह पर मॉडिफाइड ब्लड वेसल है। हमारी अपनी बॉडी में एक पॉइंट आता है जिसको आप सेकंड हार्ट कहते हैं। वो कौन सा है? आपकी पिंडली, लोअर लेग, नी के नीचे लेग, और नी और जो आपका टो है, टो नहीं, टखने को क्या कहते हैं, मेरे से निकल गया, नी तो घुटने को कहते हैं जी। घुटने से नीचे की जो टांग है ना, उसमें एक स्पेशल ब्लड वेसल होती है, उसको आप कहते हैं मॉडिफाइड ब्लड वेसल। वो हार्ट का काम करती है, यानी जो ब्लड पैरों की तरफ जा रहा होता है उसको पंप किया जाता है ताकि पैरों से जाके वो वापस ऊपर आए। अब क्या आप ये कहेंगे कि आपके जो लेग है उसमें हार्ट मौजूद है? गलत। आपकी लेग में मॉडिफाइड ब्लड वेसल मौजूद है जिसके अंदर मस्कुलर पंपिंग की सलाहियत मौजूद है, ये आप कहेंगे जरूर, ठीक है, पंपिंग की सलाहियत। अब पंपिंग करने वाली हर चीज जो है वो हार्ट नहीं है। हार्ट तो सिर्फ वो होगा जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल होंगे, लेकिन पंपिंग डिवाइस अगर मौजूद है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। और आखिरी चीज, हाँ जी, नहीं नहीं, बाईपास सर्जरी उसके साथ होती है एक, उसको निकाल दिया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, उसको नहीं निकाला जाता, उसके साथ होती है, उससे निकलते। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी चीज है वो है ट्यूब्स, या उनको दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं वेसल्स। लेकिन याद रखिए कि ये जो है बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए ये भी ऑप्शनल है। फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म ट्यूब्स आर ऑप्शनल। ऑर्गेनिजम्स, ट्यूब्स आर ऑप्शनल। ट्यूब्स जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, उनके अंदर ट्यूब्स भी नहीं होती, यानी ये जो वेसल्स होती हैं ये भी नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेसल्स होंगी, जिनमें ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर रहेगा, ब्लड रिमेन्स इनसाइड वेसल्स, इनसाइड द ट्यूब्स, ठीक है। जब जो है वो ब्लड ट्यूब्स के इनसाइड रहेगा तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसको आप कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम कि जिसमें ब्लड जो है वो वेसल से बाहर नहीं आ रहा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें जो फ्लूइड होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, वो ट्यूब से बाहर आ जाता है। इट सर्कुलेट्स फ्रीली इन द बॉडी, सर्कुलेट्स फ्रीली इन द बॉडी, ठीक है। जब ये बॉडी में फ्रीली मूव करेगा, अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी लिखा होता है, एंड पाथेस द ऑर्गन्स डायरेक्टली। ये ऑर्गन्स को डायरेक्ट बात करता है। अब हमारा ब्लड ऑर्गन्स को डायरेक्ट बात नहीं करता, ऑर्गन्स डायरेक्टली, ठीक है। हमारा ब्लड डायरेक्ट बातिंग नहीं करता, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, वेसल्स में एक्सचेंज होता है। लेकिन जिनमें ट्यूब्स होती ही नहीं है, जो ट्यूब्स नहीं रखते, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम असल में क्या कहलाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और इनमें जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली बात होते हैं, डायरेक्टली जो है वो
इनमें ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं, उनको डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही होती है विदाउट द हेल्प ऑफ वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका क्या मतलब हुआ? अब आइए असल बात, सर्कुलेटरी सिस्टम में असल में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं, एक अदद सर्कुलेटरी फ्लूइड और एक अदद पंपिंग डिवाइस। ऐसी सूरत में अब आप क्या कहेंगे? दिस इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ये प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम की निशानी है, ठीक है। सो अब यहां पर एक्चुअली आपकी बुक यहां से आगे जो प्रोसीड करती है ना, वो है कि जो ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी हैं उनमें जो है वो क्या मतलब उनको विद एग्जांपल समझना, विद एग्जांपल उनको समझना जो है, ये अब हम जो है वो समझेंगे। बेटा यहाँ पर आप जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, एक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी एग्जांपल आप पढ़ेंगे कॉकरोच। याद रखिए कि कॉकरोच हो या फिर कॉकरोच का ताल्लुक एक फाइलम से होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना किंगडम फाइलम क्लासेस वगैरह। कॉकरोच का ताल्लुक एक फाइलम से होता है जिसको आप कहते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ये जो ऑर्थ्रोपोडा है ये इसके तमाम ऑर्गेनिजम्स में ही ओपन है। जितने ऑर्गेनिजम्स है ना फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के, उनके तमाम में, इवन एक और फाइलम भी है यहां पर लिखा हुआ है, बल्कि आपको बुक से ही जो है वो हम देख लेते हैं, एक और फाइलम भी है। जैसे ये जो यहां पर देखिएगा जी, ये देखिए मोलस्का, ये दो बहुत ही बड़े बड़े फाइल हैं। मोलस्का में कौन से आ जाते हैं? स्नेल्स, स्नेल्स जो होते हैं घुंघे जिनको कहते हैं वो आ जाते हैं। ये दो बहुत बड़े फाइला हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके अलावा भी एक दो लिखे हुए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो इस वक्त सबसे ह्यूज डाइवर्सिटी के दो फाइला हैं, किंगडम एनिमेलिया के दो फाइला हैं, एक है ऑर्थ्रोपोडा और दूसरा है मोलस्का। इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आप ये बेधड़क कह सकते हैं स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इसी तरीके से कॉकरोच हो गया, इसी तरह मॉस्किटो हो गए, इसी तरह आपके ये वास्प हो गए, हनी बी हो गई, एंट्स हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, जितने ऑर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्कम्स के नाम लेते जाएं, स्नेल्स हो गए, शेल्स हो गए, ये जो बाइवाल शेल होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस का मैंने नाम लिया, वो भी मोलस्का में आता है। फिर इसी तरीके से जो है वो और इसके फाइलम के वो इतने बहुत ज्यादा एग्जांपल अभी ज़हन में नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में भी हैं। तो वो क्या है? वो सारे के सारे उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप एक लाइन लगा सकते हैं एग्जांपल्स की, ठीक है। सो अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉकरोच जो है वो सबसे इजी है पढ़ने के हिसाब से। बेटा कॉकरोच जो है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा जो है वो एक कोशिश करता हूं कि अगर मैं आप लोगों को एक डायग्राम टाइप जो है वो एक डिपिक्शन दे सकूं। मतलब नॉट नेसेसरीली आई एम नॉट ड्राइंग एक्चुअली द कॉकरोच, बट इसमें जो है वो क्योंकि ये डिपिक्शन जरूरी है, लिहाजा हम इसको जो है वो कोशिश करते हैं समझने की, चाहे ये ऑर्थ्रोपोड बन जाए, चाहे ये कॉकरोच बन जाए, चाहे ये जो भी चीज बन जाए, क्योंकि इस वक्त पेन से बनाना जो है बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, ये जो कॉकरोच होता है ना, इसके बॉडी में तीन बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं, तीन बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं बेटा। ये अब आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है। इसका ना नर्वस सिस्टम होता है नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पर इसका जो है ना वो नर्व कॉर्ड होती है असल में, एक छोटा सा ब्रेन होता है और इसके बॉडी के यहां पर नीचे की ये जो है ना, इस लाइन से नीचे यहां पर होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड जो है ये जिस कैविटी में होगी ना, उस कैविटी को हम नाम क्या देंगे, जरा गौर से सुनिएगा। उस कैविटी को हम नाम देंगे पेरी न्यूरल साइनस। पेरी मीन अराउंड, न्यूरल मीन नर्व कॉर्ड, साइनस मीन कैविटी या खाली जगह, ठीक है। एम्प्टी स्पेस जिसमें जो है वो फ्लूइड फ्लो कर सकता है। एम्प्टी स्पेस इन विच अ फ्लूइड कैन फ्लो, इन विच अ फ्लूइड कैन फ्लो। ये जो है वो साइनस का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो पहली साइनस मैंने आपको बताई, ये किस वजह से है? क्योंकि यहां नर्व कॉर्ड है, लिहाजा आप पेरीन्यूरल कहेंगे, पेरीन्यूरल साइनस है। दूसरी जो साइनस होती है वो इसके गैस्ट्रिक सिस्टम के अराउंड होती है।
यहां पर इसका सारा मौजूद होता है गैस्ट्रिक सिस्टम। मेरा ख्याल है ब्लू से ही सारी लेबलिंग कर लेते हैं हम। यहां पर सारा जो है वो इसका मौजूद होता है गैस्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इसको, क्योंकि ये गैस्ट्रिक सिस्टम है, तो आप इसको क्या कहते हैं, यहां पर गैस्ट्रिक सिस्टम है और बाकी ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को असल में आप नाम देते हैं विसरल एरिया। यहां से यहां तक का जो एरिया है ना, इसको विसरल कहा जाता है। याद रखिए, हमारे अंदर भी विसरल ऑर्गन्स हैं। ये जो जितना हिस्सा है ना हमारे एब्डोमेन और ये जो चेस्ट का एरिया है, थोरेसिक और एब्डोमेन, ये एरिया जो है, जो रिब्स वाला एरिया, ये थोरेसिक कहलाता है, उससे नीचे वाला एरिया एब्डोमेन कहलाता है। लेकिन इस सारे एरिया को आप विसरल एरिया कहते हैं। तो बेसिकली इस इस सारे एरिया को असल में रेफर किया जाता है विसरल से। तो क्योंकि ये विसरल एरिया है, लिहाजा इसमें क्या कहेंगे आप, ये वाली जो साइनस होगी ये कहलाएगी पेरी विसरल साइनस, SCERAL, पेरी विसरल साइनस। ये दूसरी कैविटी हो गई। मैंने क्या कहा था, 3 होंगी। तीसरी कैविटी जो होती है वो होती है इस एरिया में। बेटा ये जो एरिया है ना, इस एरिया में असल में ना जो पंपिंग डिवाइसेस है ना कॉकरोच की, वो मौजूद है। ये देखिए, यहां पर पंपिंग डिवाइसेस हैं कॉकरोच की, ऐसे पंपिंग डिवाइसेस हैं। और ये जो पंपिंग डिवाइसेस हैं, इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको हार्ट से तशबीह देते हैं ना, ऐसे इसमें पंपिंग डिवाइसेस मौजूद हैं, तो आप इसको हार्ट से तशबीह देते हैं। तो जब आप इसको हार्ट से तशबीह देते हैं, तो आप इस साइनस को फिर क्या कहेंगे, इस साइनस को जहां पर हार्ट से मिलते जुलते ऑर्गन्स मौजूद हैं, इस साइनस को आप नाम देते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस यानी ऐसी कैविटी कि जिसमें जो है वो हार्ट, जो किसके अराउंड है, हार्ट के अराउंड है। 3 कैविटीज जो हैं वो अब आप लोगों ने डिफाइन कर ली। और ये जो एरिया है, ऑब्वियसली दिखने से शायद ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो हेड मौजूद है, ठीक है। सो ये अब 3 एरियाज हैं जिसमें ब्लड ने एक्चुअली ट्रेवल करना है, सर्कुलेशन यानी पंपिंग डिवाइस से होकर ब्लड ने एक्चुअली जिस एरिया में ट्रेवल करना है वो ये है। अब यहां पर देखिएगा कि कासिम, तूने लेट अटेंडेंस लगाई है, और कौन है? अच्छा चलो, अब यहां पर देखिएगा होता क्या है असल में कि यहां से जो है ये हो गया पंपिंग डिवाइसेस, ये सारी पंपिंग डिवाइसेस हो गई, ठीक है। ये जो है वो पंपिंग डिवाइस है। पंपिंग डिवाइस के बाद एक बड़ी वेसल आती है, एक बड़ी सारी ना एक वेसल आती है, या यूं कह लीजिए एक छोटी सी ट्यूब आती है यहां पर, जिसको आप कहते हैं एओर्टा। ये एओर्टा आगे जाके सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक वो पार्ट होता है जो ब्लड को लेकर जाता है टुवर्ड्स हेड, और एक वो हिस्सा होता है जो ब्लड को लेकर जाता है टुवर्ड्स पेरी विसरल और पेरी न्यूरल साइनस। यानी यहां से ब्लड जो है वो पंप होता हुआ आ रहा है, और जब ब्लड यहां से पंप होता हुआ आएगा तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि एक तरफ ब्लड जाएगा हेड को, और दूसरी तरफ ब्लड जो है वो पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस की तरफ जाएगा। यहां से जैसे जैसे ब्लड को पीछे से धक्का मिलता जाएगा, ये ब्लड कह लें या इसका एक और फ्लूइड का नाम होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें क्योंकि ब्लड तो होता नहीं है, तो जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा वो यहां से ट्रेवल करता हुआ वापस इधर आएगा, और यहां पर उस फ्लूइड को रिसीव कर लिया जाएगा। यहां से वो फ्लूइड वापस किस में आएगा, पंपिंग डिवाइस में। बेटा इसमें जो फ्लूइड होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, उसको आप हीमोग्लोबिन नहीं कहते, बल्कि उसको आप कहते हैं हीमोलिम्फ। अब आप देखिए पूरी बॉडी में कोई वेसल नहीं है, सिवाय वो जो ब्रांचिंग कर रही है उसके अलावा कोई भी वेसल नहीं है। तो इस वजह से आप इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसमें आपके सामने क्या है, इसमें आपके सामने वो कहता है कि जी यहाँ पर डायरेक्ट बाथिंग है। डायरेक्ट बाथिंग मतलब आप जो है वो वेसल्स में ब्लड को नहीं रख रहे, बल्कि डायरेक्ट बाथिंग है। और ये जो बाथिंग है डायरेक्ट, ये असल में इसकी वजह से आप इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जो यहाँ पर एक और बात है जो बड़ी समझने वाली है, उसको हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के इस आर्टिकल में इंक्लूड है और ये समझना भी जरूरी है। बेटा जो हार्ट होता है वो पंप कैसे करता है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, तो इनको पंप कौन करवाता है? ये देखिएगा, ये एक डिवाइस हो गई पंपिंग डिवाइस,
ये दूसरी डिवाइस हो गई, दो पंपिंग डिवाइसेस हो गई, ठीक है। ये जो दो पंपिंग डिवाइसेस है ना, ये बॉडी से खास किस्म के ग्रुप ऑफ मसल से जुड़ी हुई होती है। ये जो ग्रुप ऑफ मसल है इसको आपकी बुक कहती है एलरी मसल। यहां से भी जुड़ी होती है और यहां से भी जुड़ी होती है, इसको आपकी बुक कहती है एलरी मसल। ये एलरी मसल्स हैं, ये वो मसल्स हैं कि जिनके जरिए जो ब्लड है उसको आगे को पुश मिलता है, ये एलरी मसल है, ठीक है। ये वो वाले मसल हैं जिनके जरिए ब्लड आगे को जाएगा, जब जब ये पंप करेंगे ब्लड जो मूवमेंट है वो आगे को होगी। अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लड आगे को मूव करता है देन व्हाई विद अ बीट द ब्लड कैन नॉट कम बैकवर्ड इन द प्रीवियस पंपिंग डिवाइस। तो आप ये इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में यहां पर वॉल्व होगा। ये जो वॉल्व है ये उस जो हीमोलिम्फ है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, उसको वापस आने से रोकेगा, ठीक है। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अब आप लोगों की बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो जरा देखिएगा। इन्होंने आप लोगों को कोशिश बड़ी की है दिखाने की, लेकिन ये है कि अब मैं क्या कहूं इसको, ये आपके वो सारे पॉइंट लिखे हैं बेटा, सारे के सारे इसमें जो है 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर वेसल है। ये देखिए 13 चैम्बर्ड है और डोर्सल है, डोर्सल ऊपर वाला रीजन होता है, ठीक है, डोर्सल साइड पर मौजूद होता है। एओर्टा है और ये सारा ये आप लोग जो है वो अभी देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए अब इन्होंने दिखाई है पेरिकार्डियल साइनस कहां पर है, पेरीविसरल साइनस कहां पर है। ये डायग्राम है जो असल में दिखाने की कोशिश इन्होंने की है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पता लग रहा, तो आप देख लें। अगर इस डायग्राम से आपको कुछ पता लग रहा है तो जरूर यहां से कंसल्ट कर लीजिएगा, वरना ये है कि वो डायग्राम जो मैंने आगे, ये एलरी मसल्स हैं, देखिए ये सारे एलरी मसल्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं। लास्ट एब्डोमिनल चैम्बर भी दिखाया हुआ है, उसके बाद पेरिन्यूरल साइनस सबसे नीचे वाली, ठीक है। उसके बाद ये चंद चीजें आपको दिखाई। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इन्होंने वाल्व्स का जो जिक्र किया है वो भी जरा देख लेते हैं ताकि हमें तो टर्गा टर्गा होता है इसकी जो सबसे ऊपर अंदर की लेयर होती है ना इसके मसल्स की, वो एलरी मसल्स हैं। पोर्शन ऑफ डोर्सल वेसल रीजन एओर्टा, इसमें ख्याल है वाल्व्स का जिक्र यहाँ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वेंट्रल वेसल इज द चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल विद बैकवर्ड फ्लो। अच्छा, ये तो वो है, ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक। तो हम इंशाल्लाह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कल देखेंगे, उसके बाद आपका जो है वो वो आ जाता है, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। हाँ, भी क्लियर है।